गुरु प्रकाश पासवान जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले क्योंकि स्टेक्स हाई हैं आपके यूपी में, इसीलिए यूपी से शुरुआत कर रहा हूं। आपका अपना अपना वोट बैंक है, उस वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश जी ने थोड़ी देर पहले यह स्टेटमेंट दिया कि भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाएंगे, लेकिन क्लियर कट है कि एकदम क्लियर कट है, और वो क्लियर कट ये है कि ये भाषणों से काफी फर्क पड़ता है और हाल के दौर पे आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। निशांत जी, जब भी अखिलेश जी बोलते हैं तो हम लोग थोड़ा सावधान हो जाते हैं। ये वही अखिलेश जी कहते हैं बीजेपी की वैक्सीन है, ये वही अखिलेश जी चुनाव में जिन्ना को लेके आते हैं। लेकिन सबसे पहले एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सब में आज उत्साह है, ऊर्जा है कि इस कठिन काल में भी चुनाव आयोग को हम शुभकामना भी देना चाहते हैं कि बाकायदा पूरी गाइडलाइंस के साथ एक स्ट्रेटजी के तहत चुनावों की घोषणा की गई है और चुनाव लोकतंत्र का त्योहार होता है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है निशांत जी, हम ये बोलना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा था कि कोई एक धर्म की बात करता था, कोई एक जाति की बात करता था। उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों के बिहाफ पे आज तक किसी ने बात नहीं की, और हमने देखा है, इसी का नतीजा है कि 14 का लोकसभा चुनाव हो, 17 का विधानसभा चुनाव हो, 19 का लोकसभा चुनाव हो, उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद जनादेश के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उसके पीछे कारण क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? हमने काम किया है, और 14 के बाद हमने देखा कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट, रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट, मैनिफेस्टो, इसकी राजनीति हो रही है। आप किसी भी फ्रंट पे देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मेरे सामने आंकड़ा रखा हुआ है, 16 के मुकाबले 20 में हत्या देखिए, डकैती देखिए, लूट देखिए, सब में 70% से लेकर के 90% तक का गिरावट आया है। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से अवगत है कि जो मजबूत नेतृत्व है योगी जी का प्रदेश में, मोदी जी का केंद्र में, उसके कारण उत्तर प्रदेश को लाभ हुआ है। हर फ्रंट पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एक्सप्रेस सर एक मिनट, आपने बहुत अच्छी बातें की, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम लोग थोड़े से भाई डेटा पढ़ के ना आए तो अच्छा नहीं लगेगा। सर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की करीब 31,000 शिकायतें मिली, आधी से ज्यादा यूपी में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राष्ट्रीय महिला आयोग कह रहा है। ऐसे ही बहुत सारा डेटा है, तो आप एकदम स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते ना सर। निशांत जी, मैं डेटा के आधार पे ही बात कर रहा था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो एमएचए के द्वारा पब्लिश होता है, मैं अपने आंकड़े और आपके आंकड़े मिला करके देख लेंगे। 16 और 20 की मैं कंपैरिजन कर रहा था। डकैती में आप देख लीजिए 70% तक की कमी, लूट में 70% तक की कमी, और ये 16 और 20 का आंकड़ा आप भी तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा निश्चित रूप। और ये भी देखिए कि भाई अपराधियों की जहां तक बात है, अपराधियों को संरक्षण किसने दिया था? जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने शपथ लिया था 2012 में, मैं ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें आधे से अधिक दागी थे। तो आज क्या स्थिति है? आज हमने देखा है कि जितने भी दागी हैं, जितने भी बाहुबली, वो उत्तर प्रदेश के बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि एक वातावरण बनता है, और ये वातावरण के कारण ही उत्तर प्रदेश की जनता में बार-बार आशीर्वाद। आपने पॉइंट रखा है, मैं इसमें एक चीज बस आपके ऐड करना चाहूंगा। अगर आप एनसीआरबी के डेटा की बात कर रहे हैं तो उसमें मोस्ट हीनियस क्राइम को लिया जाता है। हेट क्राइम में भी अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो हेट क्राइम रजिस्टर नहीं होता है, वो मर्डर रजिस्टर होता है। बलात्कार और मर्डर का अगर मामला आता है तो फिर मर्डर में रजिस्टर हो जाता है, उसमें बलात्कार नहीं आता। तो एनसीआरबी में भी बहुत डिस्क्रिपेंसी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।